हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा क्षितिज भाग 2 अध्याय 8 कन्यादान। बच्चों, इसके लेखक है ऋतुराज, जिन्होंने अपने इस कविता कन्यादान के बारे में लिखा है। कन्यादान वह एक रस्म है जो हमारी परंपरागत तौर पर चली आ रही है। जब एक माँ बाप अपने बेटी का हाथ एक दूसरे लड़के के हाथ में देते हैं, तो इस संदर्भ में कवि ने कहा है। आइए जानते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि इसमें कह रहे हैं कि जब एक माँ की, एक पिता की बेटी विदाई के समय अपना उनका हाथ जो है दूसरे लड़के के हाथ में देती हैं, तो उस समय जो माँ का एक दुख होता है, माँ का एक दर्द होता है, वह बिल्कुल एक स्वाभाविक तौर पे दिखाई देता है, जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो। अर्थात माँ बेटी का जो रिश्ता होता है, माँ के लिए उसकी बेटी सब कुछ वही होती हैं, क्योंकि उसी के साथ वो अपना दुख सुख सब बांटती हैं। और जब वो दूसरे के घर जाने के लिए तैयार रहती हैं, उसकी विदाई कर रही होती हैं, तो माँ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख होता है, मानो सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है। आगे देखते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अर्थात जो लड़की है, कवि कह रहे हैं कि वह भी बहुत भोली है, उसे किसी चीज़ का अधिक ज्ञान नहीं है, वो बिल्कुल ही सरल और भोली है कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वासना नहीं आता था। अर्थात उसे सुख का तो आभास था, जब वो अपने घर में होती तो हर खुशी का पता होता है, लेकिन दुख क्या होता है उसके बारे में उसे वासना होता, पढ़ना उसने उस बारे में भी ज्ञान नहीं था कि जब वो दूसरे में घर में जाएगी तो उसे कैसी कैसी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात उसे बहुत ही धुंधला था, कम थोड़ा थोड़ा उसे बहुत ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान था उसके अपने जो इसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, मैंने कैसे व्यतीत करनी है, तो उससे बहुत ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान था, कुछ तुकों और कुछ बातों का और कुछ लयबद्ध पंक्तियों का, जिसके सहारे वो अपने जीवन व्यतीत कर सके। अर्थात उसे बहुत ही थोड़ा ज्ञान था अपने जीवन के बारे में, क्योंकि जब वो लड़की अपने घर में रहती है तो उसे किसी चीज़ की अगर आवश्यकता होती है तो उसे सब कुछ मांगने पर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात कह रहे हैं इस एक माँ के माध्यम से कि उसे कुछ तुकों या कुछ ही बातों का उसे ज्ञान था, अर्थात जिसके सहारे वो जी रही थी, लेकिन पूरी तरह से वो उस सच्चाई से व्यक्त नहीं थी। आगे देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रेंजना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। यहाँ माँ अपने बेटी को सीख दे रही है कि जिस प्रकार आग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए होती हैं, अर्थात जलने के लिए नहीं, उसी प्रकार तुम भी अपने जब ससुराल जाओगी तो उसमें अपने आईने में अपनी शक्ल देखकर रीझना, मतलब गर्व मत करना, ठीक है। अर्थात अगर तुम्हें वहाँ पर किसी प्रकार की परेशानियाँ होती हैं तो तुम आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। अपने आप को जलाना मत, उस चीज़ का डटकर सामना करना है, ठीक है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कभी आगे कह रहा है, वस्त्र कपड़े और जो आपका गहना है वो भी एक शाब्दिक भ्रम, ये एक भ्रम है, ये धोखा है, बंधन है स्त्री जीवन का। अर्थात इसमें जो आपके नए नए कपड़े हैं, जो आपके नए नए गहने हैं, वो भी एक तुम्हारे लिए एक भ्रम है, एक इसमें बंध जाते हो। अर्थात बंधन स्त्री जीवन का, उसमें आपका जीवन जो है बन जाता है। उससे खुश मत होना कि मैं नए नए कपड़े पहन रही हूँ, नए नए गहने पहन रही हूँ, लेकिन जब तुम ये चीज़ें सब पहन लेते हो
तो एक जिम्मेवारी में तुम एक बंध जाते हो और ब्रह्मों की तरह बंधन है। और इसमें अपने जो आपका जो वहाँ ससुराल में जो वहाँ पे किस तरह से तुम्हें वहाँ पे अपने आप को रखना है, उस बंधन में इस तरह नहीं बनना ताकि आपको वहाँ पे किसी चीज़ का कष्ट हो। आगे है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। आगे कभी जो माँ के माध्यम से लड़की को सीख दे रही है, माँ कहती है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात जब तुम एक नए घर में अपने जीवन व्यतीत करने जाओगे, वहाँ पे तुम बेशक एक लड़की की तरह रहना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अपने अधिकारों का डटकर सामना करना है, वहाँ पे तुम्हें खुद संभलना पड़ेगा, अर्थात अपनी रक्षा तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर जितने भी है मैं आपको PDF करके भेज रहा हूँ और सारे क्वेश्चन इसके कीजिएगा। थैंक यू।